नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और RUHS 2024 के एस्पिरेंट्स के मन के अंदर एक सवाल आ रहा है कि काउंसलिंग के अंदर आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। पहली बात तो जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जिनके नंबर कम आए हैं बिल्कुल भी तनिक न घबराना, क्योंकि दुनिया के अंदर आपके लिए इससे भी कोई बेहतर चीज़ लिखी हुई है। हो सकता है अगले वर्ष आप लोग टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ। बस अपने अंदर हिम्मत को बरकरार रखना और अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखना, आपकी जीत निश्चित है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। यदि आप लोग वापस इतनी पूरी ऊर्जा के साथ इसके लिए मेहनत करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग भी 85 नंबर 82 नंबर लेकर आओगे। ऐसे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी है, पूर्व विद्यार्थी है, जिनके अच्छे नंबर एक बार में नहीं आए, पर दूसरी बार उन्होंने वापस अपनी पूरी ऊर्जा को समेकित रखकर अपने लक्ष्य के प्रति उसको लगाया, और अल्टीमेटली आज वर्तमान के अंदर कोई SMS में, कहीं SN के अंदर, अलग अलग टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ने का उनको मौका मिल रहा है। तो अपन लोगों को सबसे पहली बात तो कि है ना, आप लोगों को ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमेशा थोड़ा सा धैर्यशील रहें। और अब हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के लिए। काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट के लिए बात करूं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। यदि मैं आपके साथ बात करूं कि यहाँ पर जो आपके पास जिनके नंबर मैं आपको कहूँगा 45 प्लस है तो उनको प्राइवेट के लिए ट्राई करना चाहिए, और जिनके 70 प्लस मार्क्स है, 65 to 70% मार्क्स है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की हायरार्की क्या रखनी है, पहले किसको रखना, बाद में किसको रखना है, इन सभी के संदर्भ में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पर वर्तमान के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के यदि 29, 30, 31, 36 इस टाइप के नंबर है तो आप प्लीज़, आप सब लोग प्लीज़, आप लोग क्या करेंगे, आप वापस तैयारी करें और एम्स, BSc नर्सिंग और RUHS के लिए ट्राई करें। एम्स के लिए लड़कियां जा सकती है और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियां भी जा सकती है। तो इन दोनों के लिए ट्राई करें। और साथ ही साथ में अभी आपको पता है तो इंडियन नेवी के अंदर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें गवर्नमेंट खुद ही आपको BSc नर्सिंग कराएगी और सैलरी भी देगी। उसका एक अलग से वीडियो मैंने आपके बना रखा है, उसमें केवल और केवल बॉयज़ भाग ले सकते हैं, गर्ल्स उसके अंदर भाग नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ में अपन लैब असिस्टेंट को भी फोकस कराएंगे आपके लिए। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी इस साल आने वाली है। PCB वाले विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अवसर है। PCM वाले बच्चे भी लैब असिस्टेंट दे सकते हैं, परंतु अपन लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। अपन को 70 प्लस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज और 45 प्लस वालों के लिए प्राइवेट कॉलेज 100% मिल जाता है। और आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर इस तरह का जुनून है कि मुझे तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही लेनी है, तब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लोग वापस ट्राई करें, पूरी ऊर्जा लगाएं। मिल जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है, बैच बुक्स वगैरह हमारी सब अवेलेबल है। बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। देखिएगा, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि काउंसलिंग अगले 5-7 दिनों के अंदर शुरू हो सकती है, और काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपने सभी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी अपने पास रहे, ताकि अपन के काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार की परेशानी ना रहे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट रहना चाहिए। साथ ही साथ में देखिए 2 कॉपी उसकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। मैं ये भी बता देता हूँ आपके साथ में क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट नहीं है तो निकलवा लेना, ठीक है। इसके अलावा आपने जो पेमेंट किया है उसका पेमेंट का प्रूफ जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ बेसिकली 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, वो जो है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य है, अलग से आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, दैट इज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट, अब आजकल मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब साथ में आते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला जो है 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि आपके पास 10+2 हो रखी है, ऑब्वियसली बात सबने हो ही रखी होगी, तो इनकी सबकी मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ में कॉपी ऑफ फोटो आईडी, यानी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र है, उसका एक फोटो कॉपी होना चाहिए, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो की जगह आप 8 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखिएगा, ताकि आपके कोई भी दिक्कत उस समय ना हो। साथ ही साथ में यदि मैं आपके साथ बात करूं तो आपके पास
आप राजस्थान राज्य के निवासी है और राजस्थान राज्य के निवासी होने के साथ आपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के रूप में आप अपने आप को वहाँ पर भरा है, तो आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि किसी ने नहीं बनवा रखा है, अपने पिताजी को कहिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे, बता देंगे और आपके ई मित्र पर ये बन जाते हैं। इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ ही आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप आरक्षण के हकदार है, यदि आपने ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर भर रखा है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या एसबीसी के आरक्षण कोटे को यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीने पुराने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, और 1 साल तक बाकी वाले, इससे पुराना ज़्यादा नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। इसके अलावा यदि आप लोगों ने कोई फॉर्म के अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड बता रखा है तो उसके लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाला ऑलरेडी डिस्कस है। इसके अलावा आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप लोगों के पास यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सभी वहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। इन डॉक्यूमेंट में से विशेष रूप से 2 डॉक्यूमेंट का टाइम लगता है और वो है मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इनको टाइम पर तैयार करवा लीजिए। इसके अलावा जब काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपको और गाइड करता रहूँगा, लगातार बताता रहूँगा, और जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए बच्चों में एक ही बात कहूँगा, टेंशन नहीं लेनी है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि तुमने सोच लिया कि मुझे अगले वर्ष के लिए तैयार होना है और मुझे लोग क्या कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने माता पिता की आंखों की चमक को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता हूँ, और यदि इस तरह के भाव है तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और कोई भी दिक्कत है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके साथ आपको मेंटोर करेंगे, आपके लिए आपके बड़े भाई की, आपके टीचर्स की भूमिका के अंदर रहेंगे और आपको भावनात्मक रूप से हर तरीके से हम आपको मोटिवेट करके आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपके साथ में, आपके पथ प्रदर्शक के रूप में, आपके सारथी के रूप में लगातार बने रहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा हर एक बच्चे की चेहरे की मुस्कुराहट जो 24 कैरेट की है वो रहनी चाहिए, ताकि जीवन के अंदर देखिएगा असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में है और कई बार कई रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होते हैं। ये तो अभी छोटे से एग्जाम्स है, आने वाले समय में हमें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है, बड़ी बड़ी बाधाओं के सामने टकराना है और जीवन के अंदर कुछ फ्रूटफुल प्राप्त करना है। तो संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है, तो संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पूर्ण रूप से अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत सकारात्मक माहौल के अंदर अपने आप को रखिए, ताकि बहुत जल्द आप अगले आक्रमण, अगले संग्राम के लिए तैयार हो पाए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।